हम पिछले हफ्ते में आपको कक्षा 10 गणित में त्रिभुज में थेल्स का प्रमेय से संबंधित उपप्रमेय बताए थे। उसी के कुछ उपप्रमेय रह गई थी, उसी के आगे हम आज बता रहे हैं आपको। किसी चतुर्भुज के विकर्ण, किसी चतुर्भुज के विकर्ण, एक चतुर्भुज ABCD है, इस विकर्ण समान अनुपात में प्रतिच्छेदित करते हैं तो ये समलंब चतुर्भुज होता है। यह आपको सिद्ध करके बताने जा रहे हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD और दिया है DE/EB = CE/E। ये हमें प्रश्न से मिल गया। प्रश्न कहता है चतुर्भुज ABC में यदि विकर्ण अनुपातिक प्रतिच्छेदित करते हैं तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD समलंब है। समलंब चतुर्भुज आपको पिछली कक्षा में बताया गया। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो, एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो हमें सिद्ध करना है AB समानांतर DC। यदि कोई दो भुजाएं हम समानांतर कर दें तब ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अब इसके बाद रचना कर रहे हैं। रचना बिंदु E से AB के समांतर एक रेखा खींचा। हम इस बिंदु से इसके समांतर ये हमने एक रेखा खींचा, रचना कर दिया जो AD को F पर काटता है। ये AD को ये F पर काटता है। अब हम इसको उत्पत्ति करने जा रहे हैं। अब इसमें हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, DE/EB = CE/EA। ये दिया है आपका, ये दिया है। आप ले रहे हैं त्रिभुज ABD से ABD त्रिभुज हम ले रहे हैं में AB समानांतर EF कहाँ से प्राप्त किया? रचना से। ये रचना से हमने प्राप्त किया। और DE/EB ये दिया है, ये दिया है। इसलिए
इसलिए डी एफ अपान एफ ए इज इक्वल टू डी ई अपान ई बी, समीकरण नंबर 1। थेल्स प्रमेय से कहाँ से मिला? थेल्स प्रमेय से। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समान खींची गई रेखा दूसरी को बराबर अनुपात विभाजित करती है। अब पुनः ले लिया त्रिभुज, पुनः लेते हैं त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी से डी सी समानांतर ई एफ, ये रचना से प्राप्त किया, रचना से। इसी प्रकार से जैसे पहले में रचना थी, इसी प्रकार से दूसरी में ये रचना से हमने प्राप्त किया। तब ये हो जाएगा आपका डी एफ अपान एफ ए इज इक्वल टू सी ई अपान ई ए, समीकरण नंबर 2। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हमने प्राप्त किया। अब ये समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तब दोनों ये हो जाएगा और डी ई अपान ई बी इज इक्वल टू सी ई अपान ई ए, ये दिया है आपको। ये भी इक्वल हो जाएगा, ये तो पहले से ही दिया है। अब आप जानते हैं थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से ए बी समानांतर ई एफ और डी सी समानांतर एफ ई। जब कोई रेखा दो भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है तो वो जो है वो समांतर होती है, वो रेखा उसके समांतर होती है, थेल्स के प्रमेय ने बताया। और ये हो जाएगा ए बी समानांतर ई एफ और डी सी समानांतर एफ ई हो गया। और हमने खींचा था ए बी समानांतर ई एफ रचना से, ये हो गया रचना से। इसलिए ए बी समानांतर डी सी। जब एक ही रेखा के समांतर कई रेखाएं हों तो वो आपस में सब समांतर होती हैं। ये समांतर रेखा में आपको पिछली कक्षा में बताया गया। तो अब ए बी समांतर डी सी आता है चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब है, समलंब है, यही सिद्ध करना था।
सबसे पहले आप उपप्रमेय का कथन लिखेंगे। लिखने के बाद आप चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद देखिए कौन सी थ्योरम लगाएं कि हमारा ये सैद्धांतिक सही रूप का आ जाए। तो हमारे पास दो सिद्धांत हैं, थेल्स का प्रमेय, थेल्स का विलोम प्रमेय। और इसमें दिया क्या क्या है उसको ध्यान कर लो। लिखने के बाद रचना कर दीजिए। रचना के बाद थेल्स की थ्योरम लगाइए और हल करें, अपने आप सूत्र ये बन गया। हमने बताया थेल्स का उपप्रमेय में एक, उसी की अगली कड़ी में, कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण अनुपातिकता विभाजित करते हैं तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण समान अनुपात में अंतर्विभाजित करते हैं तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। उसी के इसके बाद अगली उपप्रमेय है किसी समलंब चतुर्भुज एक भुजा के समांतर की रेखा खींची जाए तो वो रेखा जो है असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ये प्रमेय बताने जा रहे हैं, उपप्रमेय। अब अगली उपप्रमेय है, यदि समलंब चतुर्भुज की कोई अगला है, किसी समलंब चतुर्भुज किसी समलंब चतुर्भुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह असमांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है। अब यह है, कहता है कोई समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की हमने परिभाषा बताया, वह चतुर्भुज जिसकी समभुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो एक भुजा के समांतर, AB के समांतर हमने ये एक रेखा खींच दिया जो इसको E और F पर काटता है। असमांतर भुजाओं को E और F पर काटता है। दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD और AB समानांतर EF। सिद्ध करना है DF अपान FA CE
अपान EB, ये हमें सिद्ध करना है। यानी किसी समलंब चतुर्भुज में यदि ये भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न से इतना हमने लिख लिया। अब रचना कर देंगे। रचना में AC को मिला दिया, AC को मिलाया, AC मिलाया, जो EF को G पर काटता है, ये G पर काटता है, ये यहाँ डाल दिया G। अब देखेंगे, उत्पत्ति करने जा रहे हैं। पहले लिया त्रिभुज ABC में GE समानांतर AB, ये रचना से हमने प्राप्त किया। ये हम रचना से प्राप्त कर लिया। यानी क्योंकि AB समानांतर EF हमने खींचा, रचना में खींचा, इसलिए CG अपान GA इज इक्वल टू CA अपान EB। समीकरण नंबर 1 थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद त्रिभुज ADC में DC समानांतर FG, अब ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया तो DC समानांतर FG ये रचना से प्राप्त हुआ, रचना से, इसलिए ये हो जाएगा CG अपान GA इज इक्वल टू DF बटा FA। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर दोनों की हमने तुलना कर दिया। देखो CG अपान GA बराबर CEF और DCA में ADC में ये समानांतर ये है, तो CG अपान G इक्वल टू DF अपान F है। तुलना करने पर जिस दो समीकरणों के दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, तो ये हो जाएगा CE अपान EB इज इक्वल टू DF अपान FA। यही सिद्ध करना था। सबसे पहले आप कथन लिखेंगे, लिखने के बाद चित्र बना करके चतुर्भुज क्या दिया है, कौन सी रचना करना है और कौन सी थ्योरम लगाना है। यदि आप रचना करेंगे तो अपने आप सिद्धांत का पता हो जाता है कि हम कौन सा सिद्धांत लगाने जा रहे हैं। तो ये ज़्यादातर सब थेल्स का प्रमेय से ही और थेल्स के ऊपर में दो प्रमेय ही मेन, दो प्रमेयों से ही सब उत्पत्ति हो रही है। अब इसके बाद बताने जा रहे हैं, यदि
तीन सरल रेखाएं हैं, तीन सरल रेखाएं हैं और कोई दो तिर्यक रेखा कट कर रही हैं तो उनके कटे अंतःखंड बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। कोई तीन रेखाएं हैं, अगला है कोई तीन रेखाएं, एक रेखा यल है, एक रेखा यम है और एक रेखा यन है। तीन रेखाएं हैं और कोई दो तिर्यक रेखाएं कट कर रही हैं। ये पी क्यू दो रेखाएं कट कर रही हैं। इनको क्रमशः ये मान लो ए बी सी डी ई एफ पर कट कर रही हैं। तो इनके द्वारा कटे अंतःखंड बराबर होते हैं। दिया है यल रेखा यल समानांतर रेखा यम समानांतर रेखा यम और तिर्यक रेखाएं पी क्यू। सिद्ध करना है ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू डी ई अपान ई एफ। ये सिद्ध करना है, यानी ये अंतःखंड बराबर इसके, ये अंतःखंड बराबर। अब हम रचना करेंगे। अब रचना कर दिया, बिंदु ए चाहे बिंदु ए से खींचो और चाहे बिंदु सी से खींच लो, कोई बात नहीं। यहाँ से खींचेंगे तो ये इधर आएगा और यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। बिंदु सी से क्यू के समांतर एक रेखा खींचा, एक रेखा खींच लिया। तो इसके समांतर जब हमने ये रेखा खींचेंगे तो ये दो रेखाओं को ये एच और जी पर कट कर रहा है। ये एच और जी पर कट कर रहा है। आप उत्पत्ति करने जा रहे हैं। उत्पत्ति में ये त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ए सी एच से ए एच समानांतर बीजी ये दिया है आपका। तो अब इसलिए ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी इज इक्वल टू एच जी बटा जी सी। थेल्स के प्रमेय से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या बी सी बी अपान ए बी
CG/GH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गया। अब चतुर्भुज HGDE से ये DH पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है रचना से। HGDE ये पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि HD समानांतर GE ये दिया हुआ है और HG समानांतर DE हमने प्राप्त किया, तब इसलिए हो जाएगा HG = DE, समीकरण नंबर 2। क्यों? पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये आपको कक्षा 9 में बताया गया है। यदि पैरेललोग्राम है तो सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होगा। अब ये समांतर होती हैं। इसके बाद इसी प्रकार चतुर्भुज GCFE पैरेललोग्राम है, इसलिए ये हो जाएगा GCEF समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर हमने भाग दे दिया, इसे इसका भाग दे दिया, तो HG/GC = DE/EF, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 और 4 से देखो, समीकरण 1 ये है और 4 ये है। AB/BC = HG/GC और HG/GC = DE/EF है, से हमने प्राप्त कर लिया AB/BC = DE/EF। यही सिद्ध करना था। यहाँ समीकरण नंबर 4 में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DE/EF = HG/GC, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आपका अब इसी के आगे क्रम में है। अब हमने लगभग प्रमेय सभी बता दिए हैं। अब जब अगले दिन आएंगे तो एक ठो प्रमेय बता करके सीधा सवाल बताएंगे। और देखिए, इन उपप्रमेयों को सभी नोट कर लेंगे। हमारी लैंग्वेज में नोट करना, किताब की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। नोट करने के बाद आप जो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि जो बालाजी पुस्तक अपने यहाँ चलती है, इसमें एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है।
इनको जरूर आप एक बार न लगाएं तो एक बार निगाह जरूर देख लेना, क्योंकि सारे फार्मूले हम बता चुके हैं। अब अगले दिन हम आपको सवाल बताएंगे इससे। बंद कर।